हजरत ग्रामी आशिक गौस आजम शहंशाह अकलीम नकाबत खतीब अहले हजरतुल हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर आसिफ रजा साहब क़िबला सैफी प्रतापगढ़ी मिंबर नूर से कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हो गए। आप हजरात अदब और खामोशी के साथ बैठ करके हजरत की तकरीर सुनिए, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद मोहतरम एहसान शाकिर साहब क़िबला आज़मी और फिर मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी की आप नातिया शायरी समात फरमाएंगे। हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला आपके हवाले आप हजरात अदब के साथ बैठ करके गौस आजम का जिक्र, उनके अजदाद का जिक्र सुने और नारा लगा ले, नारे तकबीर, जरा मिलके लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, इब्ने जहरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। हजरत अल्लामा आसिफ रजा साहब क़िबला सैफी माइक पर आप हजरात अदब मोहब्बत से समाअत। बिस्मिल्लाह जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशाअल्लाह काना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहिउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मख़दूम मुहिउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमददनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया था, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दरूद, वो शबे मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दरूद। और मैं भी थोड़ी देर के लिए आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में आया हूँ और ये हुजूर का जिक्र है। लोग बहुत कम हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस कस्बे में लोग बहुत कम हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्यों? ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। हुजूर की बातों में इतनी लज्जत है, इतनी मकनातीसियत है, इतना मैग्नेट सिस्टम है हुजूर का जिक्र, इतना मिठास है हुजूर की बातों में कि हुजूर का जिक्र आप जंगल में करें वहाँ भी 10-20 लोग आ जाएं। यही नहीं, हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 50,000 साल के बराबर का एक दिन मैदान महशर का होगा क्या? इतनी लंबी एक दिन की घड़ियां मैदान महशर में 6 मानेदारत किस काम की? 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। तो हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं होगा क्या? तो आपने फरमाया 49,000 11 महीने 29 दिन 17 घंटे सिर्फ हुजूर का और हुजूर के रब का जिक्र होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 घंटे हिसाबो किताब के बाद। सुभान अल्लाह। ये हकीमुल उम्मत ने कहा, मैंने नाम न लिया होता तो अभी लोग मेरा कुर्ता पकड़ के खींचते। सबूत दीजिए आप। अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते 49,000 11 महीने 29 दिन 17 घंटे सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा। 5 घंटे में हिसाब किताब हो जाए।
सोचो कि अल्लाह को अपने रसूल का और रसूल को अपने रब का कितना जिक्र पसंद है। ये जिक्र बड़ा बाबरकत होता है। इस जिक्र की बरकतों का अंदाजा इससे लगाएं, पहले के दौर में औरतें जो उनके बच्चों को अपने बच्चों को गोद में लेके बैठती थी तो बच्चे रोते थे, तो उनकी सहेलियां कहती थी मेरी बहन अपने बच्चे को किसी हकीम को, किसी तबीब को, किसी मुस्तशफा हॉस्पिटल में जाके दिखा दे। तो वो लड़कियां कहती थी चल चल चल, मुझे मशवरे मत दे, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी। 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है, अपने बच्चे को हुजूर की मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़े लोग अपनी कमजोरी के अयूब व नकाइस पर तबीज चादरें डालने के लिए नात की महफिलों का सहारा लेते थे। बेशक माजूर जहनों के लोग हुजूर की महफिलों का इंतजार करते थे। सही बात। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज उसी मोहब्बत के मसलक को मशरब के परस्तार आप भी हैं कि हुजूर की शमा रोशन हुई जिक्र की। ये बहाउद्दीनपुर ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग सोचते होंगे ये महफिल कहाँ है। मैं बता दूं कि आजमगढ़ ये इल्म अदब की ज़मीन है। सरकार लत्था शाह जैसे अजीम बुजुर्ग जिस ज़मीन पर मौजूद हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत जहाँ आराम कर रहे हैं, सरकार मुफ्ती आज़म आलम के खलीफा ताजुश शरिया के हम सबक साथी अल्लामा मलिक ज़िया शाह साहब क़िबला जैसी अबकरी शख्सियत जहाँ पर मौजूद है, माशाअल्लाह। सरकार हुजूर भैया जी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारकपुर में बारगाह और हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान शाह साहब की। और मालूम है ये जो अशरफिया का मुबारकपुर है, ये मुबारक किसके नाम से है? मेरे घर से 10 किलोमीटर के फासले पर सिलसिले चिश्तिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो मखदूम हुसामुल हक मानीपुर शरीफ के नाम से हैं। उनके पीर का नाम है नूर आलम पंडवा शरीफ। वो बेटे और मुरीद और खलीफा है कुतुब आलम पंडवा शरीफ के। कुतुब आलम कौन है? सरकार मखदूम शब जहांगीर समनानी के पीर कामिल। और वो सिलसिला मखदूम अखी सराज से महबूब इलाही तक पहुंच गया है। उनके 102 बेटे और 2 खलीफा हैं, मखदूम राजे हामिद शाह और राजे मुबारक शाह। उसी मुबारक के नाम से ये कस्बा अशरफिया का मुबारकपुरा। क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ये बुजुर्गों की जमीन। तो हुजूर का जिक्र सुनने के लिए तैयार है माशाअल्लाह। गर्मी भी है, हाँ तवज्जो दीजिएगा आप। माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। शायर ने कहा था तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तो हदें तूने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की। और नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। ये उस्ताद कमर जलालवी साहब, बहुत बड़ा नाम था शेरवत के हवाले से। बहरहाल मैं इस महफिल में बैठा हुआ हूँ, तेजी के साथ सलाम करूँ जवाब दें, दरूद पढ़ के अपनी बात शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ के हवाले से मैं एक बात 2-3 सालों से कहता चला आया। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा, इसका इको भाईजान बंद कर दें, बहुत अच्छा माइक। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? आवाज नहीं आई। एक शर्त है। बोले वो क्या? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। क्या बात है, वाह। नहीं समझे आप? मैं रिवर्स करूं इसे। वाह वाह। दोनों का दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। 200 साल पहले जो लोग आजमगढ़ इलाके में थे इंतकाल कर गए, क्या उनके नाम से कोई खत भेजेंगे? आपका जवाब होगा नहीं भेजेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही दरूद साहिब दरूद की मौजूदगी में पढ़ा जाता है। बेशक। समझ रहे हैं? हुजूर हो तो फिर हुजूर पर दरूद पढ़ा जाए। दरूद पढ़ने की एक शर्त यही है कि दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो उसने कहा इसका मतलब हम दरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हम हुजूर के दौर में नहीं है। हुजूर 1400 अब तो 1500 साल हो रहा है, आने वाले साल में इंशाअल्लाह। हुजूर 1400-1500 साल पहले मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं। हम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में आए, हमने तो हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हम दरूद ना पढ़ें? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं ये सच है कि तू हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है। अकीदे की बात है, हुजूर तो तेरे ज़माने में है। उसने कहा ये हुजूर का ज़माना है? बोले बिल्कुल। बोले सबूत क्या है?
तो कहते हैं कि वक्त पर सूरज निकलता है डूबता है, यानी कोई है जिसकी वजह से निकलता है वक्त पर, जिसकी वजह से डूबता है। बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और वजह और सबब रीजन ये हुजूर हैं। हुजूर ही को कायनात की जान कहा जाता है। बकौल फाजिल बरेलवी, जान है तो जहान है, जान है तो जान, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान। आसमान से बेशक। हुजूर सूफी साहब किबला से पूछा गया, इलाहाबाद के उस दुर्वेश के नाम, उससे पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है, तो सूफी साहब कहते हैं वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है, अल्लाह, वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो सूफी साहब कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है, तो फिर कहते हैं ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। मैंने जिनका नाम लिया होंगे 100 पेज की किताबें दरूद शरीफ की हैं, साजिद भाई उनके नाम पर तस्करे पर मुझे बैंड है, मुझे पाबंदी है उनका नाम लेने पर। हाँ, 100 सफ़े की किताबें लिखी हैं बगैर नुक्तों के लिखी हैं, उसके उर्दू तर्जुमे किए हैं बगैर नुक्तों के। इराक के बड़े बड़े उलमाए किराम ने जिनकी किताबें पढ़ के कहा था इतना बड़ा आलिम तो इराक में नहीं है, समझे। उस दुर्वेश की बात करता हूं, वो कहते हैं दरूद इस हवाले से इस तरीके से पढ़ना चाहिए, हाजिरी का तरीका, हुजूरी का अंदाज होना चाहिए, समझ रहे हैं। आइए बड़े अदब से पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरी गुफ्तगू शुरू होगी नूर के हवाले से, जो भाई एहसान में बैठे हुए हैं इसके शाहिद हैं, और आज अगर वक्त मिला तो फिर मैं हुजूर का रहमत साबित करूंगा। पहले गुफ्तगू होगी हुजूर के नूर के हवाले से, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा कि कन्फर्म है तहकीक के साथ जिसे मैंने भेजा अपने हबीब को, वो एक नूर है। नूर ये हमारे एतकाद में शामिल है। हुजूर नूर हैं तो कैसे हैं, ये गुफ्तगू अगर कम हो गई तो मैं हुजूर का रहमत होना साबित करूंगा इंशाअल्लाह। आपकी खुशियों की जो जंबील है बावजन हो जाएगी नेकियों से। ये नूर कैसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जनाब जिब्रील बैठे हुए थे। कौन? जनाब जिब्रील बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील बैठे थे। जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, हुजूर रसूलों के सरदार हैं। हुजूर ने जिब्रील से कहा था, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने सीधे सीधे नहीं बताया कि मेरी उम्र इतनी है, ये नहीं बताया। हुजूर ने पूछा जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जनाब जिब्रील ने कहा था हुजूर मुझे याद नहीं है, हुजूर मुझे याद नहीं मेरी उम्र कितनी है। हाँ इतनी बात मुझे याद है, अर्श आज़म के ऊपर चौथे पर्दे पर चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है। एक मिनट, सुभान अल्लाह कहने से पहले सोच ले हम क्या कह रहे हैं, फिर मैं इसे रिवर्स करता हूं। वो कहते हैं कि 70,000 साल के बाद एक तारा चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है। जरा सोचो, जब जिब्रील की उम्र का अंदाजा नहीं कर सकते तो हुजूर की उम्र का अंदाजा क्या कर लिया जाए। हुजूर ने मालूम है उसके बाद क्या फरमाया, हदीस शरीफ मौजूद है। सूफिया कहते हैं कि हुजूर का कौल माहसल निचोड़ इस सूरत में था कि हुजूर ने अपने इमाम शरीफ के इस हिस्से को जरा सा पीछे किया तो जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए और कहने लगे, आका वो तारा जो 70,000 साल के बाद चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है, इस वक्त वही तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है।